मेरा 3% प्रॉफ़िट का जो चैलेंज था, ये उसका चौथा महीना है। 3 महीने मेरे ईज़िली कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा महीना है। तो लास्ट मंथ मैंने जो था वो 6% के आसपास का प्रॉफ़िट बुक किया था। इस महीने भी मैं ऑलरेडी 2% के आसपास का पार्ट में प्रॉफ़िट बुक कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी मेरी करंट पोज़ीशन चल रही है, उस पोज़ीशन के अंदर एप्रॉक्स 33 टू 34,000 का मुझे लॉस चल रहा है। अब अगर आप मेरी जगह होते तो कमेंट करके बताना कि आप इस पोजीशन को कैसे रोल ओवर करते, कैसे स्विच करते या फिर इसे एज़ इट इज़ एग्ज़िट कर देते। एंड मैं आपको बताता हूँ वो पोजीशन दिखाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसे कैसे रोल ओवर करने वाला हूँ, कैसे मैं इससे प्रॉफ़िट्स बुक करने वाला हूँ और कैसे मैं अपना टारगेट जो है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ इस मंथ का। एंड उसके बाद में जो भी पोजीशन बचेगी मैं उसे कैसे रोल ओवर करके उससे भी प्रॉफ़िट अर्न करने वाला हूँ। आप लोग स्टॉप करके एक बार पोजीशन देख लेना। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक पोजीशन पे दिसंबर के व्यू पे काम कर रहा हूँ। तो जिसके कारण क्या है कि उसका एज़ इट इज़ जो लॉस है वो मुझे कैरी करना है। उस पोजीशन को ना तो मैं दिसंबर से पहले स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ, ना ही बुक करने वाला हूँ। इन केस अगर वो मुझे प्रॉफ़िट दे देती है जितना मुझे रिक्वायर है, तो मैं उसको बुक करूँगा, वरना एज़ इट इज़ उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा एंड उसके अगेंस्ट में मैं 2 पोज़ीशन बिल्ड करूँगा, जो लॉस में कैरी करूँगा दिसंबर में जाते-जाते, उसको मैं पार्शियली एग्ज़िट करता जाऊँगा और पार्शियली उससे प्रॉफ़िट हर महीने कुछ ना कुछ बुक करते जाऊँगा। जो अगर लास्ट में एट द एंड अगर वो पोज़ीशन मुझे पूरा का पूरा लॉस भी देती है, तो उससे पहले ही मैं पार्शियली उसके अंदर 80% जो प्रॉफ़िट होगा वो ले चुका हूँगा एंड 20% का एज़ इट इज़ मेरा नेट लॉस रहेगा और शायद हो सकता है अगर आईवीज़ अच्छे मिले तो वो 20% का लॉस भी ना हो। और दूसरी बात, अभी 3 पोज़ीशन जो है मेरी इस मंथ की, अगस्त की, तो उसके अंदर ऑलरेडी 1 पोज़ीशन जो है वो 100% प्रॉफ़िट दे चुकी है। सेकंड पोज़ीशन एंड थर्ड पोज़ीशन जो है वो भी एप्रॉक्स मुझे 1.5 से 2% के आसपास का प्रॉफ़िट दे देगी। तो एप्रॉक्स उन तीनों पोज़ीशंस को मैं कवर करके वहाँ से 1.5 से 2% प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। सितंबर की पोज़ीशन को एज़ इट इज़ चलने दूँगा क्योंकि सितंबर पे मेरा व्यू है कि मार्केट 25,000 एटलीस्ट जाना ही चाहिए और अगर 25,000 नहीं भी जाता है, 24,500 के ऊपर भी जाकर अगर कहीं क्लोजिंग देता है, तो मेरी पोज़ीशन नेट और नेट प्रॉफ़िट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेरा तरीका है, अपने पोर्टफ़ोलियो को स्विच करने का और अपनी पोज़ीशंस को कैरी करने का। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं एंड अगर आप मेरी जगह होते और आपने ये अगर स्ट्रैटेजी अप्लाई की होती तो आप कहाँ पर इसमें पोज़ीशंस को स्विच करते या आप ऑलरेडी स्विच कर चुके होते या नहीं करते या कितना लॉस बुक करते? मुझे थोड़ा-सा कमेंट करके बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे।